लिखना एक कला है, जैसे कि चलना एक कला है। चलना बचपन में आप लोगों ने भी चलना सीखा होगा। आज भी आप लोग अपने घर में देखते होंगे, छोटे बच्चे होंगे तो उन छोटे बच्चे को आप लोग उंगली पकड़ करके चलना सिखा रहे होंगे ना। तो वो छोटा बच्चा जब आप उसको उंगली पकड़ करके जब सिखा रहे होते, बहुतेरों बार गिरता है, ये होता है वो होता है, बट जब वो बच्चा चलना सीख जाता है तो फिर उस बच्चे को ये सिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है कि कहां पे कैसे चलना है। वो बच्चा खुद ब खुद परिस्थितियों के अनुसार वो सीख जाता है। सड़क पे कैसे चलना है, सीढ़ी पे कैसे चलना है, फ्लोर पे कैसे चलना है, वो एक कला। उसी प्रकार से लिखना एक कला है। अगर आप ये लिखने की कला से आप अवगत हो गए, लिखने की कला से आप फ्रेंडली हो गए, परिचित हो गए, तब समझना कि आप हर एक चीज को बेहतर से बेहतर ढंग से लिख सकते हो। लिखने में कई सारे चीजें जो आप 3 पॉइंट्स पे हमेशा ध्यान में रखना। कोई भी टॉपिक अगर आप लिख रहे हो तो कोई भी टॉपिक पे पहला चीज मैं बार बार बोलता हूं, क्या, ठीक है। दूसरा क्यों, तीसरा कैसे। ये 3 ही आपके जो मंत्र होंगे, ये 3 मंत्र आपके लिए काफी हद तक सहायक होंगे और इन्हीं 3 मंत्रों के माध्यम से आप बेहतर से बेहतर ढंग से लिख सकते हो। जैसे कि कोई भी टॉपिक, मैंने आपको टॉपिक पढ़ा दिया है जी चंपारण सत्याग्रह, चंपारण मोमेंट पे पढ़ा दिया, तो क्या सबसे पहले चीज की आपको इस क्या पे चर्चा करना है कि आखिर ये क्या क्या है। जैसे कि यहां पर आपसे प्रश्न 2 प्रकार से पूछे जा सकते हैं। एक तो आपका फुल लेंथ का क्वेश्चन होगा जो कि टोटल 38 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, और एक ये भी संभावनाएं व्यक्त की जा सकती है कि जो नया ट्रेंड है उस ट्रेंड के अनुसार 8 नंबर का भी आ सकता है। तो दोनों ही परिस्थितियों में, दोनों ही स्वरूप में आपको क्या को तो डील करना ही करना है। जैसे जहां पे 38 नंबर वाला क्वेश्चन है उसकी डिमांड ज्यादा है, वहां पे उसका वैल्यूएशन ज्यादा है बनिस्पत हम देख रहे हैं कि 8 नंबर वाले से, तो जाहिर सी बात है वहां पर क्या जो होगा वो हम और थोड़ा सा गंभीरता पूर्वक बताएंगे, थोड़ा सा और उसको व्याख्यात करके बताएंगे। मिनिमम मान के चले कि 6 से 8 लाइनों का वो हमारा इंट्रो होगा, 6 से 8 लाइनों का वहां पर इंट्रो होगा कि हाँ, जैसे कि एक सिंपल सा टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं कि चंपारण सत्याग्रह, तो आपको सबसे पहले तो यही बताना होगा ना जी कि चंपारण सत्याग्रह है क्या। चीजों को आप माइंड में मेंटेन करके चलो कि आपको जो ये बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन दे रहे हो, ये मेंस एग्जामिनेशन आखिर है क्या। मेंस एग्जामिनेशन के माध्यम से आप अपने कॉपी पे जो आपके मन मस्तिष्क में जो चल रहे होते हैं, जो उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होते हैं, उसे आप एक लिखित फॉर्म में एग्जामिनर के पास पहुंचा देते हो। जो परीक्षक होते हैं, जो कॉपी चेक करते हैं, उनके पास, अपने परीक्षक के पास अपना एक रिटन फॉर्म में अपना स्टेटमेंट पहुंचा दिया है। वहां पर बताने के लिए आप नहीं हो, आपकी कॉपी आपके बारे में उनको बता रही है कि हाँ, मेरे पास चंपारण सत्याग्रह से जो संबंधित है कितना इंफॉर्मेशन है, और आपने जो इंफॉर्मेशन जो हमसे मांग रखी थी, जिस रूपों में आप हमसे उम्मीद कर रहे थे, आपके उन उम्मीदों पे मैं कितना खरा उतरा हूं। समझ रहे हो ना। तो ये चीजें आपको बिल्कुल वहीं पे क्लियर कट करते हुए, जितनी ही कॉपी आपकी बिल्कुल व्यवस्थित होगी, जितना ही पूरी तरीके से सिस्टमैटिक वे में होगा, उतना ही बेहतर से बेहतर नंबर मिलेगा। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों से बोला था कि मैं 5-5 मिनट का समय देता हूं, आप लोग एक एक टॉपिक पे डायग्राम बना करके, किल शीट डायग्राम बना करके मेरे को दो ही टॉपिक दिए थे जी, 2 टॉपिक पे आप लोगों ने डायग्राम बना करके दिया। कुछ लोगों का मैंने देखा तो लगा कि ये मतलब पूरी तरीके से लग रहा कि ये क्या था, क्या बना करके दे दिया। कुछ लोगों का देखा तो उसी 5 मिनट में कितना सुंदर डायग्राम बना करके दे दिए, समझ गए ना, वो उसी 5 मिनट में दे दिए। आप ही लोगों के बीच के लोगों ने दिया जी। तो अब ये गुण, ये चीजें जो है हर किसी के अंदर डेवलप होना चाहिए, हर किसी के अंदर विकसित होना चाहिए, क्योंकि अंतिम रूप से हमारा यहाँ पर एकत्र होने का उद्देश्य क्या है। एकत्र होने का उद्देश्य यही ना है कि 70वीं बीपीएससी में हम अच्छा कर ले, वहां पे अपनी एक सफलता की झंडा हम गाड़ करके चले आए। तो उसके लिए जी तोड़ मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत में, और लिखना तो भरपूर पड़ेगा, भरपूर पड़ेगा। तो पहले आप क्या पे चर्चा कर दो, क्या था ये चंपारण सत्याग्रह, क्या था। संथाल विद्रोह पूछ रहा, संथाल विद्रोह क्या था। असहयोग आंदोलन पूछ रहा, असहयोग आंदोलन क्या था। सविनय अवज्ञा आंदोलन पूछ रहा, सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था। भारत छोड़ो आंदोलन पूछ रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन क्या था। समझ रहे हो ना, क्या था। ये चीजें आप मेरे को, ये जो हो आपके स्टेटमेंट वहां पे कॉपी में आ जाने चाहिए। अगर मान लीजिए कि 8 नंबर का है, 8 नंबर का क्वेश्चन है, शॉर्ट वाला, टिप्पणी वाला है, आपसे पूछ रहा है, वहां पर भी आपको क्या की चर्चा करनी है।
अब वहां पे बदल जाएगा। बदल जाएगा कहने का मतलब हुआ कि वहां पे जो आपने 6 से 8 लाइन में इसको डील किया था, 6 से 8 लाइन में आपने इसको डील किया था, वहां पे मात्र आप 1 से 2, 2 से 3 ही लाइन में आप इसको डील कर दोगे। 1 से 3 लाइन के बीच में आप इसको खत्म कर दोगे इसकी कहानी कि हाँ ये चीजें थी, ऐसी चीजें थी। चंपारण सत्याग्रह भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष का एक महत्वपूर्ण आंदोलन रहा है, जो मुख्य रूप से देख रहे हैं कि महात्मा गांधी के द्वारा प्रथम सफल सत्याग्रह का प्रयोग यहीं से किया गया था। बता दो क्या क्या चीजें हुई, अब उस पे आ जाओ। क्यों? ठीक है, एक आंदोलन हो गया, एक आंदोलन हो गया तो क्यों हुआ? कोई भी चीजें, जैसे कि कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी हम लोग कहानी सुनते हैं तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि प्रत्येक कहानी के पीछे कुछ ना कुछ कहानियां होती है। कोई भी घटना घटित होती है तो उस घटना के पीछे एक उसकी पृष्ठभूमि होती है। वही चीज है, सिंपल सा कोई भी कहानी जब हम सुनते हैं तो उस कहानी के भी पीछे कुछ कहानी होती है। जैसे कि सामान्य तौर पे एक कहानी आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा कि महात्मा बुद्ध ने गृह का त्याग कर दिया, महात्मा बुद्ध ने घर छोड़ दिया। ये एक कहानी है, एक चीज है, आप सुना रहे हो। घर क्यों छोड़ा? क्या इसके पीछे भी कोई कहानी है? क्योंकि उनकी जो जीवन था, इस जीवन से, मोह माया के जीवन से, वैराग्य जीवन से उनका मन उठ चुका था। उसी प्रकार से हर एक चीजों के पीछे कुछ ना कुछ एक अपनी उसकी स्टोरी होती है। तो वही 38 नंबर वाले को उस स्टोरी को पूरी तरीके से ब्रीफ में कर देना है। 8 नंबर वाला रहा तो सिर्फ वही कहानी। हर कोई, जैसे कि आप लोग ही सामान्य तौर पे कोई भी घटना आप लोगों के साथ घटित होता है तो उस घटना के बारे में आप लोगों को बताते हो, एटलीस्ट अपने घर वालों को तो बताते हो ना कि हाँ हमारे साथ ये हुआ, वो हुआ। बट वो घटना क्यों घटित हुई, उसके पीछे भी कुछ कहानी होता है। बस वही चीजें है यहां पर भी, आप उन चीजों को रिलेट कर दो। क्यों हुआ? इतना बड़ा आंदोलन हो गया जी देश में, और इसकी ऐसी पृष्ठभूमि, ऐसी सफलता और ऐसा परिणाम देखने को मिल रहा है जो पहली बार वैधानिक तौर पे अंग्रेजों को यहां पर झुकने को भी विवश कर दे रहा है। अवैध वसूली का 25% की वो रिटर्न करने के लिए तैयार हो जा रहे हैं। कितनी बड़ी बात रही होगी उस समय के लिए, सिनारियों के लिए। तो ये चीजें जो हुआ, इसके लिए क्यों, क्या क्या कारण थे? कारण तुरंत माइंड में आप लोगों को स्ट्राइक करने लगा होगा। विभिन्न प्रकार की उनके द्वारा देख रहे खेती कराने की जो पद्धति थी, खुश्की, कुर्ताली, असामी बार, उसी असामी बार के अंतर्गत 3 कठिया प्रणाली आती थी, समझ गए। इसके अतिरिक्त और भी बहुत तेरह प्रकार के टैक्सेस वगैरह दिए जाते थे। उन टैक्सेस को दिखाइए कि हाँ ये टैक्सेस, ये इस प्रकार। अब इतनी अधिक आर्थिक बोझ जब किसी भी व्यक्ति विशेष पर जब पड़ने लगेगा और वो व्यक्ति विशेष के पास अर्निंग का कोई स्रोत ही नहीं है, सिंपल सा चीजें है कि जब कर कब देंगे किसान? जब उत्पादन होगा तभी ना कर देंगे जी। जब उत्पादन ही नहीं होगा तो वो कर कैसा देंगे? तो उन सब चीजों को दिखाइए कैसे ये मोमेंट जो था, ये जो आंदोलन था, या ये जो विद्रोह था, या ये जो घटना थी, कैसे इतना बड़ा स्वरूप ले लिया, ये कैसे इसको हैंडल किया गया, इसके लिए क्या क्या स्ट्रेटेजियां थी। स्ट्रेटेजी को ध्यान में लाओ तुरंत। ये सारी चीजें जो भी मैं बातें कह रहा हूं, ये सारी बातें आपके माइंड के साथ स्ट्राइक होती रहनी चाहिए। जब तक माइंड के साथ आपका स्ट्राइक नहीं होगा, इसका मतलब कि आपका उस टॉपिक के साथ तालमेल नहीं बन पा रहा है, और तालमेल नहीं बन पाएगा तो आप उस पर बेहतर नहीं लिख पाओगे। ये तो स्वाभाविक सी बात है, ह्यूमन नेचर है। तो उसको तालमेल बैठाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको उनके साथ पूरी तरीके से अपना जो भी हो टॉपिक तैयार करते हैं आप लोग, जो उस टॉपिक को एक व्यवस्थित स्वरूप देते जाइए। मैं बार बार इसी तरीके से आप लोगों के साथ जो बोल रहा हूं कि डायग्राम बना दो, 5 मिनट का समय दिया, 5 मिनट के समय में आप डायग्राम बना दो, 10 मिनट का समय दिया, 10 मिनट में लिख करके दे दो। ना चाहते भी एक तरीके से देखिएगा कि ये सब जो भी प्रक्रिया है आपके मनोमस्तिष्क में छप जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ क्या है यहाँ पे अभ्यास। अभ्यास को इतनी ना बार करो ना, इतनी ना अधिक से अधिक बार करो ना कि वो कंप्लीट रूप से आपके शिद्दत में उतर जाए। आज वो कंप्लीट रूप से आपके जेहन में उतर जाए, और जब तक जेहन में नहीं उतरेगा तब तक वो मजा नहीं देगा। ये ना चाहते हुए भी बहुत देर देखिएगा, जब लास्ट आवर में आप लोग जब मेंस देने लगिएगा, आप लोग सिर्फ इन्हीं चीजों को देखिएगा, बहुत सारे खाके आपके माइंड में आ चुके हैं। जैसे ही माइंड में लिख रहे हैं कि चंपारण में 3 प्रकार थे जी, खुश्की, कुर्तौली, असामी बार।
असामी बार जैसे ही आपके माइंड में हिट किया, तुरंत आपके माइंड में हिट कर जाना चाहिए कि तिनकठिया इसी के अंतर्गत आता था। समझ रहे ना? ये एक कोऑर्डिनेशन बनाना होगा। और टॉपिक चाहे कैसा भी हो, टॉपिक पे तभी आप बेहतर से बेहतर ढंग से लिख पाओगे जब आपने उस टॉपिक पे स्टडी कर रखा हो, जब आपने उस टॉपिक पे अपना अध्ययन कर रखा हो। बगैर अध्ययन के क्या आप उस टॉपिक पे कुछ भी डील कर सकते हो? थोड़ा सा क्या संभव ही नहीं है। जैसे कि सामान्य तौर पे आप ही लोगों में से किसी भी व्यक्ति से मैं उनके बारे में पूछूं कि हाँ आप क्या हो, क्या नहीं हो, क्या करते हो, तो मुझे उनके बारे में बताने के लिए एटलीस्ट उनके बारे में तो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ना मेरे पास। जब तक मेरे पास फलाने व्यक्ति का कोई इंफॉर्मेशन हो ही नहीं, मैं उनके बारे में क्या बता सकता हूं? सिंपल से यही ना बताऊंगा कि हाँ बीपीएससी की तैयारी करने वाले एक अभ्यर्थी है जिनके द्वारा बीपीएससी की तैयारी की जाती है। बेसिकली तौर पे हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है कि हाँ यहाँ के रहने वाले, यहाँ के रहने वाले, ये चीजें यही ना दे सकता हूँ। बट और डेप्थ में अगर मैं किसी व्यक्ति विशेष के बारे में, आप ही लोगों के बारे में, किसी के बारे में मुझे बताना हो तो एट फर्स्ट मुझे क्या करना पड़ेगा? उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करनी पड़ेगी मुझे। तो वही चीज है, चीजों को समझने की कोशिश करो। आपको चंपारण सत्याग्रह डील करना है तो चंपारण सत्याग्रह आपको डील करना है तो चंपारण सत्याग्रह के बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ना। तो इंफॉर्मेशन को पहला चीज हमारा सोर्स जो, जैसे कि एक तरीके से सामान्य तौर पे ध्यान में रखिएगा कि जब भी हम युद्ध लड़ने जाते हैं, युद्ध लड़ने जाते थे पहले के समय में, तो युद्ध लड़ने जाते थे क्या डायरेक्ट इसी तरीके से युद्ध में कूद जाते थे? नहीं कूद जाते थे। क्या करते थे उसके लिए? सबसे पहला चीज कि शस्त्रों का एकत्र करते थे। शस्त्र एकत्र करते थे, आज भी हम करते हैं जी। देख रहे हो आखिर राफेल विमान क्यों बुलाया गया, अग्नि क्यों हमने रख रखा है जी, आकाश क्यों रख रखा है हमने जी, ये सब मिसाइल हमने आखिर क्यों रख रखा है? ये आज के समय के मॉडर्न युग के हथियार हो गए, शस्त्र हो गए। तो उसी प्रकार से आपको पहले एटलीस्ट शस्त्र ये व्यवस्था करनी होगी। अब शस्त्र आ गए आपके पास, तो अब शस्त्र सिर्फ आ जाने से क्या आपके युद्ध जीत जाओगे? सम्राट अशोक ने यहां से वहां से तलवार मंगा लिया 1%, क्या सिर्फ वो तलवार मंगा करके अपने दरबार में रख लेते और अपने सैनिकों को दे देते तो क्या कभी वो कलिंग का युद्ध जीत पाते? नहीं जीत पाते। तो दूसरी स्ट्रैटेजी क्या? उस शस्त्र का जितना अधिक से अधिक हो सके अभ्यास करो, एकदम पागल बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। 2-4-6 महीना अपने आप को समाज से काट दो, काटना पड़ेगा। अगर अंतिम रूप से सफल होना चाहते हो तो काटना तो पड़ेगा। सारे मोह माया ये सब जो चीजें हैं आपको त्यागना पड़ेगा, चाहे वो हंस के त्यागो, चाहे वो रो के त्यागो। अगर आपका डिजायर है तो त्यागना पड़ेगा, कुछ नहीं तो कुछ अपने हद तक अपने आप को सेपरेट कर लो, उन एक्टिविटियों से। कुछ एक सीमित समय को आप निर्धारित कर लो, यही सीमित समय जो होगा हम उनको देंगे। प्रशासक बनने जा रहे हो, आपके कंधों पर पूरे के पूरे राज्य की भागदौड़ होगी, पूरे राज्य को अंतिम रूप से देखोगे कि संभालने की जिम्मेवारी आप ही के ऊपर होगी। ये संभालने की जिम्मेवारी जब आपके ऊपर राज्य वो सौंपने जा रही है एक आयोग के माध्यम से, तो वो गुण भी तो आपके अंदर होने चाहिए कि क्या ये गुण जो मैं दे रहा हूं वो है या नहीं है। तो प्रैक्टिस से कभी मत भागो। विषय पे, टॉपिक पे आपकी पकड़ क्यों नहीं हो पा रही, इसका जवाब भी आप ही के पास है। हाँ, अगर समस्या है कि जैसे कि किन्हीं का रहा कि सर मेरा असहयोग आंदोलन नहीं क्लियर हो पाए, या असहयोग आंदोलन के जब क्लासेस चल रहे थे उस समय मैं उपस्थित नहीं था या नहीं थी उपस्थित, मैं आपको एक्स्ट्रा फिर से बता दूंगा, फिर से एक एक्स्ट्रा आपको मैं लेक्चर ही दे दूंगा जिसके माध्यम से पूरी तरीके से फिर से आपका वो चीज आ जाए। मटेरियल है, मटेरियल को पढ़ लो, बट उस पर लिखने की प्रैक्टिस करो। मैं इसका मतलब ही होता कि अंधाधुन लिखो, फाड़ो, फेंको, स्टोरेज भी करके मत रखो। स्टोरेज करके रखोगे तो आपके मन में क्या होगा कि कहा ही जाता है, मानव जो होता है स्वभाव से, इसका जो नेचर होता है एकदम देखिएगा कि कामचोर, देहचोर, निकम्मा, आलसी, ये सब प्रवृत्तियां एक ह्यूमन के अंदर होती है। ये तब तक कोई कार्य करने के लिए अभिप्रेरित नहीं होता है जब तक कि उस पर कोई बाहरी कारक प्रेशर नहीं करे, और जैसे ही बाहरी कारक उस पर प्रेशर डालना शुरू कर देती है या बाहरी दबाव उसे पड़ना शुरुआत हो जाता है, वो कार्य के लिए अभिप्रेरित हो जाता है। ये तो मानव की अभिप्रेरणा के सिद्धांत ही है कि मानव कैसे अभिप्रेरित होता है किसी भी कार्य के प्रति, समझ रहे हो ना। अब आप लोगों ने अपना लक्ष्य बना लिया कि हाँ मेरा लक्ष्य जो है वो बीपीएससी है,
अब बीपीएससी से रिलेटेड कौन कौन से अस्त्र शस्त्र आपके पास नहीं है, इन अस्त्र शस्त्रों की व्यवस्था कीजिए। यानी इसके लिए आपको हिस्ट्री चाहिए, ज्योग्राफी चाहिए, पॉलिटी चाहिए, सब जो है इसके अस्त्र हो गए, शस्त्र हो गए। अब इसका कितना हम प्रैक्टिस कर रहे हैं चलाने का, चाहे ये प्रक्रिया आपकी पीटी हो चाहे मेंस हो, दोनों तरफ ये दौड़ते रहने चाहिए। हाँ, दोनों का प्रैक्टिस अभ्यास करने का स्वरूप अलग अलग हो सकता है और दोनों के स्वरूप भी अलग अलग है। तो बशर्ते अभी हम लोग मेंस पे काम कर रहे हैं, तो मेंस पे काम कर रहे हैं तो बिल्कुल इन तीन चीजों को आप पॉइंट को माइंड में बैठा लो और इसी पे डील होगा आपका टॉपिक। और लास्ट में एक दे देना है निष्कर्ष कि हाँ, उपरोक्त जो बातें हमने कही इस टॉपिक से रिलेटेड, उस टॉपिक का एक तरीके से निचोड़ दे रहे हैं। निष्कर्ष करने का मतलब हुआ कि कम शब्दों में आपने उन पूरी बातों को रख दिया। एक ये सीन। हाँ, हर टॉपिक का निष्कर्ष अपना अलग अलग होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। जैसे कि आप हिस्ट्री पेपर में अगर आप निष्कर्ष लिख रहे हो, यहां का निष्कर्ष का आपका स्वरूप अलग होगा। अगर आप इकोनॉमिक्स पेपर में लिख रहे हो तो वहां पे आपका निष्कर्ष अलग होगा। यदि आप अन्य कोई पॉलिटी वगैरह का पेपर लिख रहे हो तो वहां पे आपके निष्कर्ष लिखने के तरीके अलग होंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर समझने की कोशिश कीजिएगा, अगर आप हिस्ट्री पेपर का निष्कर्ष लिख रहे हो तो हिस्ट्री पेपर के निष्कर्ष में आप एक उनका ऑल ओवर जो होगा, जैसे 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति की क्या 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 चीजें रहे और इसका देखो कि क्या प्रभाव पड़ा, प्रभाव के साथ जोड़ते हुए आप दे दो। ये मात्र आपको 50 से 60 ही शब्दों में ये भी डील करने होंगे। इसके लिए भी बहुत ज्यादा आपको शब्द नहीं लेने हैं, 50 से 60 शब्द आप इसको डील कर दो। अगर आप इकोनॉमिक्स पेपर में निष्कर्ष लिख रहे हो तो वहां पर आप जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी व्यापार से संबंधित या विश्व बैंक से संबंधित या अन्य किसी भी भारत चाइना व्यापार से संबंधित चीजों पर अगर हम चर्चा कर रहे हैं या भारत पाकिस्तान व्यापार से संबंधित चीजों पर अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो वो तो आपको उनके जो पहलू है, जो पक्ष है, उन पक्षों की तो चर्चा करनी ही करनी है, बट उनके साथ साथ एक भविष्य उन्मुखी भी बता देना है। वहां पे आपका जो निष्कर्ष होगा एक भविष्य उन्मुखी भी होना चाहिए कि हाँ ये चीजें हो जाती है तो और भी अच्छा होने की संभावनाएं हैं। समझ में आ रही है हमारी बातें? तो इस तरीके से अगर आप टॉपिक बाय टॉपिक करके बढ़ते हो तो टॉपिक पे आपकी पकड़ होगी और तभी अच्छा कर पाओगे जब तक कि आपकी इस टॉपिक पे पकड़ आपकी अपनी नहीं हो, खुद की नहीं हो। मेरा विश्वास करो, मैं आपको इतना ना अभ्यास करा चुका हूं ना हर एक एंगल से कि लिखने की जो चीजें है वो आपके लिए कोई ऐसी वैसी बातें नहीं होगी। लिखने के जो आपके मन में भय बैठा हुआ है, डर बैठा हुआ है, इस डर से आप कोसों दूर निकल चुके हो, कोसों दूर निकल चुके होंगे। हमने तो बहुतेरों ऐसे स्टूडेंट को देखा जी जो शुरुआती समय बिल्कुल नहीं लिखते थे, बिल्कुल नहीं लिखते थे, आज धड़ल्ले से लिख देते हैं, धड़ल्ले से लिख देते हैं, 2-2 पेज में 4-4 पेज में आंसर लिख करके दे देते हैं। तो पहला चीज है कि ठीक है अभी लिखना सीख गए, अब उस लिखने की मात्रा में अब थोड़ा सा जैसे कि घर बन गया, घर हमारा बन गया, अब लिखना एक हमें आ गया। फिर समझने की कोशिश कीजिएगा, अब घर को हमें सजाना है कि थोड़ा सा आकर्षक लगे। लिखना हम जान चुके हैं, अब इस लिखने की प्रक्रिया को और सजाना है। ये सजाएंगे कैसे? जैसे आप घरों को सजा रहे हो ना जी, टाइल्स लगा रहे हो, मार्बल्स लगा रहे हो, पुट्टी वाल करवा रहे हो, विभिन्न अलग अलग प्रकार के रंगों से आप पेंटिंग करवा ले रहे हो, स्टिकर लगवा रहे हो, ऐसा सा सीन देकर के आप उसको एक एक्स्ट्रा रूप देने की कोशिश कर रहे हो और वाकई देखने में अच्छा भी लग रहा है। उसी प्रकार से जब लेखन शैली में आएंगे तो लिखना आपने सीख लिया, लिखना आपने सीख लिया, अब इसको सजाना है। तो सजाओगे कैसे? डायग्राम का प्रयोग करो, जितना अधिक से अधिक हो सके पॉइंट्स को तोड़ करके एक इस वे में प्रस्तुत करो कि हाँ जैसे ही एग्जामिनर आपके कॉपी को पढ़े और आपकी जैसे सीधे वहां पर देखे तो हम पता चल जाए कि हाँ अगले के पास इंफॉर्मेशन पर्याप्त है, क्या जो चीजें मैं मांग रहा हूं जैसी मांग है वैसी पूर्ति है, जो चीज हमें चाहिए थी वो चीज इन्होंने बखूबी ढंग से दिया हुआ है। ये आपको इंडिकेशन देना होगा आपकी कॉपी के माध्यम से। सबसे मेन चीज ध्यान में रखिएगा कि आपकी जो कॉपी होगी, आपकी कॉपी एग्जामिनेशन हॉल में बातें करती है, आपकी कॉपी एग्जामिनर से बातें करेंगी,
आपके क्या हाव भाव, क्या आपकी पद्धति है, क्या किस प्रकार की आपकी स्ट्रेटेजी है, आपने किस प्रकार से लिख रखा है, क्या आप एक रटंतु स्टूडेंट हो, क्या आप एक समझदार स्टूडेंट हो, क्या आपकी जो समझदारी है वो पूरी तरीके से यूनिक है, क्या आप एक इन्वेंस करने वाले व्यक्ति हो। ये सारे आपके गुण जो होंगे ये आपकी कॉपियां बता चुकी होंगी एग्जामिनर को।